हेलो। एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूज़ को मेरा जय हिंद। आज हम एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश में आज हुए स्टाफ नर्स यानी कि 4 अक्टूबर 2020 को हुए स्टाफ नर्स की आंसर कीज आपके लिए सबसे पहले लेकर आए हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सीवियर मसल वेस्टिंग, ग्रोथ फेलर एंड लॉस ऑफ सस्टेनिस फैट आर फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके लक्षण हैं? तो ये लक्षण जो हैं वो है मारास्मस के लक्षण हैं, अतः ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज का एंटीडोट कौन सा है? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का जो एंटीडोट है वो है ऑप्शन बी यानी कि अमीनो कैप्रोइक एसिड जो है वो इसका एंटीडोट है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी का प्रथम अधिकांश संभाव्य लक्षण क्या है? डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी का जो लक्षण है वो क्या है? तो वो है ऑप्शन सी यानी कि एनोरेक्सिया जो है वो इसका लक्षण है, अतः ऑप्शन सी जो है सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टिंग डीप वाइज टेक्निक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि आयरन जो है इसका सही उत्तर है। सॉरी। हमारा जो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का कार्यान्वित रूप से सक्रिय शुभ रूप निम्न में से क्या है? तो वो होता है कैल्सिट्रॉल, तो अतः ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है द टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय। तो ये किसने दी थी? तो ये दी थी एरहेनबर्ग ने दी थी, तो अतः इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी एरहेनबर्ग। हमारा अगला प्रश्न है कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगाई इज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है काइटिन, अतः ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है इरेगुलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन। तो इरेगुलर न्यूक्लियाई जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है वो होती है बेसोफिल्स में प्रेजेंट होती है, अतः ऑप्शन बी सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है कोलेजन तंतु किस ऊतक की लाक्षणिकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है संयोजी ऊतक की है, अतः ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्लाज्मोलाइसिस विल अकर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन। तो जब कोशिका को अल्पसारी यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तब प्लाज्मोलाइसिस होता है, तो अतः ऑप्शन ए जो है वो सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है सेल मेम्ब्रेन इज। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो सेल मेम्ब्रेन ये एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, अतः इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का सर्वसामान्य एकलक क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का सर्वसामान्य एकलक जो है वो है ग्लूकोज है, अतः ऑप्शन ए सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अर्धसूत्रण में सूत्र युग्मन गठन होता है द इन मेसोसिस सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग। तो ये कब होता है? तो ये होता है पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज फेज में होता है, अतः ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय। तो टेस्टोस्टेरोन किसका स्त्राव किसके द्वारा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन का जो स्त्राव होता है वो होता है लेडीज सेल के द्वारा होता है, तो अतः ऑप्शन ए जो है वो सही है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड। तो आरोपण किस में मनुष्य का भ्रूण क्या कहलाता है? तो आरोपण किस में मनुष्य का भ्रूण जो कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, अतः ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है किसके प्रभाव के भीतर डिम्बोत्सर्जन घटित होता है? ओव्यूलेशन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से होता है, अतः ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एमनियोसेंटेसिस इज द विड्रॉल ऑफ एनाइटिक फ्लूइड इन। तो ये किस में होता है? तो ये होता है गैस्टेशन पीरियड में होता है, अतः ऑप्शन सी इसका जो सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है सिकल सेल एनीमिया इज। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, अतः इसका ऑप्शन जो है वो सी सही उत्तर है। इसमें क्या होता है कि बोथ कॉपीज ऑफ जीन इन ए सेल हैव म्यूटेशन होते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं,
अतः ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इंटर इंटरफेरियंस आर। तो इंटरफेरियंस क्या है? तो ये जो है वो है एंटीवायरल प्रोटीन है ये, अतः ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है विच इज ए रेस्पिरेटरी डिसीज। तो इसमें सही उत्तर है वो है अस्थमा जो है वो श्वसनीय संबंधी बीमारी है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हेपेटाइटिस बी वायरस इज। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो क्या है? तो ये जो है वो कौन सा वायरस है? तो हेपेटाइटिस बी जो है वो रेट्रो वायरस है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की प्राप्ति की जाती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो प्राप्ति की जाती है वो की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिस से की जाती है, अतः ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है डर्मेटोग्लाइफिक्स जुड़ा होता है। तो ये किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है फिंगरप्रिंट से जुड़ा होता है। हमारा अगला प्रश्न है डीएनए एलिमेंट विद एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। तो ये क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रांसपोजोन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है द शील फाउंड इन इंडस वैली साइट्स आर मेड ऑफ। तो सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त मोहरें किससे बनी हुई थी? तो ये जो बनी हुई थी ये बनी हुई थी एटिटाइट की बनी हुई थी, सॉरी ये बनी थी स्टीएटाइट की बनी हुई थी, अतः ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उपनिषद में प्रतिपादित दर्शन क्या है? तो उपनिषद में जो दर्शन है वो है वेदांत, अतः ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है मौर्य युग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी जाने जाते थे। तो मौर्य युग में जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी माना जाता था तो वो अमात्य को माना जाता था, अतः ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है हु फाउंडेड द चोल एम्पायर। तो चोल एम्पायर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विजय ने की थी, अतः ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो वो था मुबारक शाह खिलजी जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सुप्रसिद्ध मयूरासन मूलभूत रूप से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है शाहजहां से संबंधित है, अतः ऑप्शन बी सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान आखिर में किसके हाथों पराजित हुए थे? तो ये हुए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के युद्ध में ये मारे गए थे। हमारा जो अगला प्रश्न है, सॉरी मारे नहीं गए थे, ये हारे थे। हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, अतः ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है किसके परिणाम स्वरूप ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है फॉल्टिंग के परिणाम स्वरूप हुआ था, अतः ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। हवा की क्षैतिज चाल जो है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बलन कहलाती, सॉरी हाँ वो कहलाती है पवन कहलाती है। क्षैतिज चाल जो होती है वो पवन कहलाती है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है, अतः ऑप्शन डी सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कौन सी हरितगृह गैस नहीं है विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से जो है वो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली इज द मोस्ट स्टेबल रीजन। तो मोस्ट स्टेबल रीजन जो है वो दक्षिण पठार है, दक्कन का पठार है, क्योंकि ये जो बना था वो गोंडवाना लैंड के विस्थापन से टूटने से बना था, अतः ये जो है वो सबसे स्थायी क्षेत्र है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस नदी पर संगमरमर प्रपात अवस्थित है? तो संगमरमर प्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर अवस्थित है, अतः ऑप्शन सी सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के भीतर मुक्त पतन पिंड होता है, तो इसे तो वो पिंड क्या होता है? तो उसका जो सही उत्तर है वो बिना भार का पिंड होता है, अतः ऑप्शन ए सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रवाहित तरल में घर्षण कहलाता है। तो फ्रिक्शन जो होता है एक फ्लोइंग लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है वाटर इज। तो जल क्या है? तो जल एक जो है वो पोलर कंपाउंड है, अतः ऑप्शन बी इसका जो सही उत्तर है।
हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें है कि 95% या 95% एथेनॉल इज कॉल्ड। तो 95% एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है संशोधित स्पिरिट यानी कि रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। अतः ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हमने सरकार का संसदीय रूप कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है ब्रिटेन से। अतः ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के तहत कौन सी याचिका जारी नहीं की जाती है? तो भारतीय संविधान के तहत परमादेश भी जारी किया जाता है, प्रतिषेध भी जारी किया जाता है, उत्प्रेषण भी जारी किया जाता है। व्यादेश जो है जिसे जारी नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। अतः ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज जो होती है वो 65 साल होती है। अतः ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहे। और जल्द ही हम इस वीडियो का जो इस क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट 2 है अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।